आज हम ग्रुप्स को डिफाइन करेंगे और ग्रुप की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं इनको डिस्कस करेंगे। देन ग्रुप की प्रॉपर्टीज को माइंड में रखते हुए फील्ड की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड एग्जांपल करेंगे एंड देन इन दोनों की प्रॉपर्टीज को माइंड में रखते हुए हम वेक्टर स्पेस को डिफाइन कर देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ग्रुप क्या होता है। तो ग्रुप जो है, लेट्स सपोज हमारे पास कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट। हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट होता है और एक हमें ऑपरेशन चाहिए होता है जिसको हम लेट्स सपोज स्टार का नाम देते हैं, बी अ बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन मींस हमारे पास जो इनपुट होंगे वो दो वैल्यूज होंगी और लेकिन हमें ये ऑपरेशन जो है वो आउटपुट में सिंगल ही वैल्यू रिटर्न करेगा। लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन। तो देन हम जो है इस सेट जी को अंडर द ऑपरेशन ऑफ दिस स्टार इज ग्रुप, इसको हम ग्रुप कहेंगे अगर ये जी सेट इस ऑपरेशन के साथ कुछ सर्टन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। वो प्रॉपर्टीज क्या क्या है? नंबर वन इज क्लोजर लॉ, मीन्स के आपके पास इस सेट में से आप कोई भी दो एलिमेंट लें और उनके ऊपर ये ऑपरेशन अप्लाई करें तो जो आपके पास जवाब आए वो भी आपके पास इसी सेट का एलिमेंट होना चाहिए। तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरह डिफाइन करते हैं कि लेट ए एंड बी फ्रॉम दिस सेट जी एंड देन इनके ऊपर जब आप ऑपरेशन अप्लाई करें ए स्टार बी तो जो आंसर आए वो भी इसी सेट का एलिमेंट हो। इनकी एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल के लिए हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर अंडर द ऑपरेशन एडिशन क्लोज्ड है, क्योंकि अगर आप कोई भी दो नेचुरल नंबर लेंगे, लेट्स से यहाँ पे हम 2 और 3 ले लेते हैं नेचुरल नंबर में से, जब इन दोनों के ऊपर आप एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो आपके पास 5 आएगा और ये भी एक नेचुरल नंबर है। यहाँ पे जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने 2 और 3 लिए हैं। आप इनके अलावा कोई भी दो नेचुरल नंबर लें, उनके ऊपर एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो भी एक नेचुरल नंबर होगा। हेंस सेट ऑफ नेचुरल नंबर अंडर द ऑपरेशन एडिशन इज क्लोज्ड। लेकिन अगर हम यहाँ पे ऑपरेशन चेंज करते हैं, लेट्स सपोज n इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड वी हैव द ऑपरेशन माइनस, तो इन दिस केस जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो अंडर सब्ट्रैक्शन जो है वो क्लोज नहीं होगा। हम इन्हीं दो नंबर्स को कंसीडर करते हैं, लेट 2 और 3 फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर। लेकिन जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 - 3 तो विल बी इक्वल टू -1 और ये हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर में नहीं होता। तो इसलिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन इज क्लोज्ड, वेयर एज सेट ऑफ नेचुरल नंबर अंडर द ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन इज नॉट क्लोज्ड। नेक्स्ट जो सेकंड हमारे पास प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ से ये मुराद है कि हम अगर ऑपरेशन का ऑर्डर चेंज भी कर लें तो आपके पास वो आंसर में कोई फर्क ना आए। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरह डिफाइन करते हैं कि फॉर ऑल ए एंड बी एंड सी बिलोंग्स टू द सेट जी, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। यहाँ पे ये चीज नोट करने वाली है कि पहले हमने यहाँ पे बी और सी के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई किया है, जो उसका आंसर आया है उसको फिर हमने ए के साथ कंबाइन कर लिए, जबकि राइट हैंड साइड में हमने पहले दो एलिमेंट्स के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद उस आंसर को थर्ड के साथ कंबाइन किया है। तो यहाँ पे ऑर्डर हमने चेंज कर दी है, लेकिन इस ऑर्डर चेंज करने से भी हमारे पास इन दोनों साइड्स के आंसर में कोई डिफरेंस नहीं होगा। इसलिए ये जो आपके पास इस तरह कोई ऐसा सेट जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा वो आपके पास एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम अगेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही लेते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन, ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है। कोई भी आप 3 नेचुरल नंबर ले लें, लेट्स सपोज 1, 2, 5 एंड 7 ले लेते हैं, 1 + 5 + 7
तो हम अगर इनका ऑर्डर चेंज कर दें, यानी पहले हमने यहाँ पे 5 + 7 के ऊपर एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म किया, देन उसका जो आंसर आएगा उसको हमने 1 के साथ कंबाइन किया, या राइट साइड पे हम पहले 1 + 5 करने के बाद देन उसको 7 के साथ ऐड करें, हमारे पास आंसर के अंदर कोई चेंज नहीं आया। इसलिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन इज जो है वो एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है। अगेन यहाँ पे हमारे पास वही एग्जांपल, सेट ऑफ नेचुरल नंबर अंडर द जो हमारे पास सब्ट्रैक्शन है वो हमारे पास एसोसिएटिव लॉ को होल्ड नहीं करेगा, नॉट होल्ड्स एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है आइडेंटिटी एलिमेंट, कि जो आपने सेट ग्रुप प्रूव करना है उसके तमाम एलिमेंट्स के लिए, लेट्स सपोज हमने कहा कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट, हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट इसी सेट में मौजूद होना चाहिए कि जो जी के तमाम एलिमेंट्स को अनचेंज रखे, यानी उनके अंदर कोई चेंज ना ला सके। तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जी सच दैट कि इन दोनों को जब आप कंबाइन करें तो आपके पास आंसर ए आए। एग्जाम्पल के तौर पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेते हैं अंडर मल्टीप्लीकेशन, जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है अंडर मल्टीप्लीकेशन, इसमें हमारे पास वन, कोई भी हम नेचुरल नंबर लें, लेट्स से 5 ले लेते हैं, तो हमारे पास ऑपरेशन चूंकि मल्टीप्लाई का है तो हम 5 को किस से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आंसर भी 5 आए? यस, इट इज 1। तो हमारे पास नेचुरल नंबर के सेट में अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन 1 एक ऐसा एलिमेंट मौजूद है जिसको आप किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास उसका आंसर अनचेंज होगा। इसी तरह अगर हम सेट ऑफ होल नंबर लेते हैं W अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन, तो इस सूरत में हमारे पास 0 बिलोंग्स टू W इज सच एलिमेंट जो कि W के किसी एलिमेंट को के साथ अगर कंबाइन करेंगे यानी ऑपरेशन एडिशन का परफॉर्म करेंगे तो W के किसी एलिमेंट के ऊपर भी कोई चेंज नहीं आएगा। फॉर ऑल A बिलोंग्स टू W, 0 बिलोंग्स टू W सच दैट A + 0 इज इक्वल टू A। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है इनवर्स एलिमेंट, के जिस सेट को आपने ग्रुप प्रूव करना है उस सेट में हर एलिमेंट का इनवर्स मौजूद हो। और ऑल ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट, लेट्स सपोज ए इनवर्स से डिनोट करते हैं, ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी। जब इन दोनों को आप कंबाइन करें तो आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट आए। आइडेंटिटी को चूंकि हमने ई से डिनोट किया था तो इसलिए जब ए और उसके इनवर्स को कंबाइन करें तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन, तो अगर हम कोई भी ऐसा इंटीजर ए जेड में से सिलेक्ट करेंगे, लेट्स सपोज हम 5 सिलेक्ट करते हैं, 5 बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स, तो इंटीजर्स के सेट में इसका जो है एडिटिव इनवर्स वो -5 मौजूद है कि जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे 5 इंटू -5 विल बी इक्वल टू 5 - 5 विच इज इक्वल टू 0। तो एडिशन के केस में आपके पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो आपके पास क्या है? 0। तो इसी तरह आप कोई भी इंटीजर लें, उस इंटीजर का नेगेटिव जो है वो भी आपके पास सेट ऑफ इंटीजर में मौजूद है, इसलिए हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन जो है वो इनवर्स इसको होल्ड करता है। तो अगर ये 4 प्रॉपर्टीज किसी सेट में मौजूद हो, यानी वो क्लोज्ड भी हो, यानी कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करें उनका उसका आंसर उस सेट से बाहर ना आए, वो एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता हो, यानी अगर आप ऑपरेशन का ऑर्डर चेंज भी कर दें तब भी उसके आंसर में कोई फर्क ना पड़े। आइडेंटिटी एलिमेंट भी हो, देन यानी आपके पास एक ऐसा एलिमेंट हो जो कि उस सेट के तमाम एलिमेंट्स के आंसर को अनचेंज रखे, यानी उनके अंदर कोई तब्दीली ना लाए। और इनवर्स एलिमेंट भी हर एलिमेंट का एग्जिस्ट करता हो, यानी उसका नेगेटिव पार्ट या रेसिप्रोकल पार्ट भी उसी क्वेश्चन सेट के अंदर मौजूद होना चाहिए। तो अगर एक सेट जो इन तमाम 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है तो देन हम जी को कहेंगे वो जी अंडर द दैट ऑपरेशन इज ग्रुप। अब ग्रुप का एक स्पेशल केस पढ़ लेते हैं, अबिलियन ग्रुप। अगर इन 4 प्रॉपर्टीज के अलावा हमारे पास जो सेट जी है
वो एक पांचवी प्रॉपर्टी जो कि हमारे पास है कम्यूटेटिव लॉ, उसको भी सेटिस्फाई कर जाता है। तो तब हम सेट जी है वो अब ग्रुप नहीं रहेगा, वो अबिलियन ग्रुप बन जाएगा। यानी आप ऑर्डर दो वैल्यूज लें, उनका ऑर्डर चेंज कर दें, पहले ए प्लस बी करें देन बी प्लस ए कर दें, उसका आंसर सेम रहे। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, तो अगर ए को पहले रख के ऑपरेट करें बी के साथ, या बी को पहले रख के ऑपरेट करें ए के साथ, तो इन दोनों के आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। और अगर ये पांचवी प्रॉपर्टीज भी सेटिस्फाई हो गई, तो देन जी अंडर दैट ऑपरेशन इज अबिलियन ग्रुप। अब हम ग्रुप के टॉपिक से रिलेटेड एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास सेट है जिसको हम एम से डिनोट कर देते हैं, और इस सेट के अंदर हमारे पास फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी हैं, जिनको जो कि हमारे पास होते हैं वन, माइनस वन, आयोटा एंड माइनस आयोटा। यूनिटी के फोर रूट जो हैं वो ये चार होते हैं, जिनमें से ये दो रियल हैं और आयोटा और माइनस आयोटा ये दोनों कम्प्लेक्स रूट्स हैं। तो हमने ये शो करना है कि ये सेट जो एम है ये अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन अबिलियन ग्रुप है, इज अबिलियन ग्रुप। तो सबसे पहले हम इन तमाम जो रूट्स हैं वन, माइनस वन, आयोटा और माइनस आयोटा, इनको आपस में ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं जो हमारे लिए आसानी पैदा करेगा। हमारे पास जो रूट्स हैं वो हैं वन, माइनस वन, आयोटा, माइनस आयोटा। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे भी यही वैल्यूज आ जाएंगी, और हमारे पास जो ऑपरेशन है वो मल्टीप्लीकेशन का है। तो जब वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट वन, वन मल्टीप्लाइड बाय माइनस वन इज माइनस वन, वन मल्टीप्लाइड बाय आयोटा इज आयोटा, एंड वन मल्टीप्लाइड बाय माइनस आयोटा इज माइनस आयोटा। वेर एज माइनस वन को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे माइनस वन, यहाँ पे प्लस वन, यहाँ पे माइनस आयोटा और यहाँ पे प्लस आयोटा आ जाएगा। आयोटा को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा, आयोटा को माइनस वन से तो माइनस आयोटा, आयोटा को आयोटा के साथ तो आयोटा स्केयर, और हमारे पास आयोटा स्केयर हमारे पास इक्वल टू होता है माइनस वन के, तो इसलिए यहाँ पे आ गया माइनस वन। जब आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा स्केयर, एंड हमारे पास माइनस आयोटा स्केयर इज इक्वल टू माइनस वन होता है, तो ये कंबाइन करने से हमारे पास आ गया वन। इस तरह माइनस आयोटा को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा, माइनस आयोटा को माइनस वन से प्लस आयोटा, माइनस आयोटा को आयोटा से तो माइनस आयोटा स्केयर विच विल बी इक्वल टू वन, एंड माइनस आयोटा मल्टीप्लाई माइनस आयोटा विल बी आयोटा स्केयर विच इज इक्वल टू माइनस वन। इस तमाम टेबल को देखने से हमें एक बात तो कंफर्म हो गई कि अगर इन तमाम वैल्यूज सेट ऑफ फोर रूट्स ऑफ यूनिटी जो है इनको अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर जो आ रहा है वो इसी सेट का कोई एलिमेंट आ रहा है। यानी हमारे पास वन, माइनस वन, आयोटा और माइनस आयोटा के अलावा कोई एलिमेंट नहीं आ रहा। तो इस चीज को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि ये सेट एम अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन क्लोज्ड है। क्लोज इसलिए है कि हमारे पास इनको तमाम वैल्यूज को अगर आपस में मल्टीप्लाई किया तो जो एलिमेंट आए हैं, जो आंसर आया है वो भी इसी सेट का कोई ना कोई एलिमेंट है। पहली प्रॉपर्टी पूरी हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि एसोसिएटिव लॉ और अंडर द मल्टीप्लिकेशन जिस तरह हमारे पास ये क्लोज हुआ है, इसी बिल्कुल मेथड से ये वाला सेट एम जो है अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ को भी होल्ड करेगा। थर्ड प्रॉपर्टी हमने आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढना है इस सेट में से। तो यहाँ से इस टेबल को देखते हुए हमें अंदाजा हो रहा है कि जो वन है वो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है। आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी कि वो एलिमेंट जिसको किसी भी दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें और वो उसको अनचेंज रखे। तो यहाँ पे वन ऐसा एलिमेंट है, वन को वन से मल्टीप्लाई किया है तो वन आ रहा है, वन माइनस वन आर माइनस वन, वन को आयोटा टाइम आयोटा, वन को माइनस आयोटा माइनस आयोटा। तो यहाँ से हमारे पास इस सेट के अंदर जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो भी हमारे पास M has identity element which is 1। तो ग्रुप की चौथी प्रॉपर्टी हमने इनवर्स एलिमेंट ढूंढना है। हर एलिमेंट का जो है इनवर्स होगा, यानी हम हर एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई करें कि उसके जवाब जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट वन आ जाए। तो इस टेबल से हमें पता चल रहा है कि अगर वन को हम वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, तो वन का इनवर्स वन है।
-1 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 1 आ रहा है, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करने से, तो -1 का इनवर्स जो है वो -1 है। जबकि आयोटा का इनवर्स जो है वो माइनस आयोटा है, क्योंकि आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 1 आ रहा है। इसी तरह माइनस आयोटा का इनवर्स प्लस आयोटा है। सेट M हैज इनवर्स फॉर एवरी एलिमेंट। इस सेट के तमाम एलिमेंट का इनवर्स भी इसी सेट में मौजूद है, और एवरी एलिमेंट। इस तरह इस टेबल से हमें ये भी पता चल सकता है कि अगर हम इस ऑर्डर को चेंज कर दे, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करें या -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, दोनों का आंसर आपके पास -1 आएगा। इसी तरह आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें, आंसर आयोटा ही आ रहा है। माइनस आयोटा को प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करें या प्लस आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास आंसर 1 आ रहा है। दैट मीन्स ये कम्यूटेटिव लॉ को भी होल्ड करेगा। तो सेट M होल्ड्स कम्यूटेटिव लॉ। अब ये पांचों प्रॉपर्टीज चूंकि फिल हो गई हैं, इसका मतलब है ये सेट M जो है अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन इज अबिलियन ग्रुप, एज इज एन अबिलियन ग्रुप। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो फील्ड है। फील्ड बेसिकली हमारे पास एक सेट होता है, और ऐसा सेट जो कि अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन एक अबिलियन ग्रुप होता है, और अगर उस सेट में से हम 0 को माइनस कर दें तो S-0 जो है वो भी अबिलियन ग्रुप होगा अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन। और ये 0 इसलिए एक्सट्रैक्ट करना होता है क्योंकि 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता। यानी ऐसा सेट जो अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन अबिलियन ग्रुप हो, और S-0 इज अबिलियन ग्रुप अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन हो, और आल्सो वो सेट जो है वो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर दे। अगर किसी सेट में इस तमाम प्रॉपर्टीज होंगी तो उस सेट को हम फील्ड कहेंगे, और वो दो ऑपरेशंस पे होगा, मल्टीप्लिकेशन एडिशन, और उसको इस तरह डिनोट करेंगे S कॉमा ऑपरेशन जो है एडिशन का कॉमा मल्टीप्लिकेशन। अब हम फील्ड से रिलेटेड एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं कि शो दैट सेट ऑफ रियल नंबर्स अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज अ फील्ड। ये हमने शो करना है। सबसे पहले हमने ये प्रूव करना होगा पहले स्टेप में कि जो सेट ऑफ रियल नंबर है अंडर द ऑपरेशन अबिलियन ग्रुप है। तो अबिलियन ग्रुप के लिए हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज हैं, वो सेटिस्फाई करते हैं। सबसे पहले हमें रियल नंबर का पता होना चाहिए। रियल नंबर क्या होते हैं? तो ऐसा नंबर जिसका हम स्केयर लें x such that x square is either positive और 0, तो इस नंबर को हम रियल नंबर कहेंगे। यानी ऐसा नंबर जिसका स्केयर लेने से या तो 0 आए या 0 से बड़ी वैल्यू आ जाए, पॉजिटिव नंबर आ जाए, तो रियल नंबर होगा। तो हमने इसको अबिलियन ग्रुप प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्लोजनेस चेक करते हैं। लेट a एंड b बिलोंग्स टू r। ये हमने दो रियल नंबर लिए हैं, a और b। देन अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा, लेट से हम इसको कह देते हैं C आंसर आएगा, तो वो भी हमारे पास एक रियल नंबर ही होगा, क्योंकि ये रियल नंबर की प्रॉपर्टी है कि वो क्लोज्ड होता है। सेकंड प्रॉपर्टी में हमने ये शो करना है कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा। तो रियल नंबर जो होता है अंडर द ऑपरेशन जो है ये होल्ड्स एसोसिएटिव लॉ करता है। हम इसको सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह बेस पे चेक भी कर सकते हैं, होल्ड्स एसोसिएटिव लॉ। नंबर थर्ड पे हमने इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढना है, कोई यानी ऐसा एलिमेंट जिसको किसी भी रियल नंबर के अंदर ऐड करें और उस रियल नंबर के अंदर कोई चेंज ना आए। तो यहाँ पे हमारे पास 0 जो है वो एक ऐसा रियल नंबर है जिसको हम किसी भी एलिमेंट के अंदर अगर ऐड करते हैं तो उस नंबर के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस सेट। इसी तरह हमने इसके अंदर हर एलिमेंट का इनवर्स ढूंढना है। तो कोई भी अगर आप रियल नंबर लेते हैं, लेट्स सपोज ए बिलोंग्स टू आर, चाहे ये रैशनल हो इरेशनल हो, लेकिन तो उसका जो एडिटिव इनवर्स है, देयर एग्जिस्ट माइनस ए बिलोंग्स टू आर सच दैट जब इन दोनों को आप ऐड करते हैं ए इंटू माइनस ए,
विल बी इक्वल टू 0 जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे लेट्स सपोज 2/7 लेता हूँ, ये एक रियल नंबर है। तो रियल नंबर के सेट में ही हमारे पास -2/7 भी एग्जिस्ट करेगा और इन दोनों को ऐड करने से 0 आ जाएगा। इसी तरह कोई भी रियल नंबर लें तो उसका एडिटिव इनवर्स भी रियल नंबर के सेट में से ही आपको मिल जाएगा। इसलिए इस सेट ऑफ रियल नंबर्स में हर एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। लास्ट प्रॉपर्टी फॉर अबिलियन ग्रुप इज कम्यूटेटिव लॉ। तो जिस तरह अगर हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं, उनकी ऑर्डर चेंज करने से भी रियल नंबर्स के सेट के ऊपर एडिशन के लिहाज से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अगर आप कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं, फॉर आर ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होगा, यानी इसके अंदर कोई भी ऑर्डर चेंज कर दें, एलिमेंट्स के आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। तो चूंकि अबिलियन ग्रुप की 5 प्रॉपर्टीज पूरी हो गई हैं, इसलिए सेट ऑफ रियल नंबर्स अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन इज एन अबिलियन ग्रुप, इज एन अबिलियन ग्रुप। नाउ अब हमने सेकंड में ये शो करना है कि सेट ऑफ रियल नंबर में से अगर हम 0 माइनस कर दें तो ये अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी इज एन अबिलियन ग्रुप, ये हमने शो करना है। तो 0 सिर्फ हमारे पास 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो बाकी 4 प्रॉपर्टीज के लिए हम 0 को शामिल करना भी चाहें तो नो इशू कर सकते हैं। बिल्कुल सिमिलर बेसिस पे हमारे पास रियल नंबर का सेट में से अगर हम कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी आर का ही कोई एलिमेंट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे दो एलिमेंट ले लेता हूँ, -5 एंड -2/3। तो जब इन दोनों को हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 10/3 आता है, जो कि अगेन हमारे पास रियल नंबर है। इसी तरह कोई भी दो रियल नंबर ने उनका मल्टीपल भी रियल नंबर होगा। सेकंड प्रॉपर्टी में हमने इनका एसोसिएटिव लॉ होल्ड करवाना है। तो एसोसिएटिव लॉ के लिए भी बिल्कुल सेम कंडीशन है। 3 अगर हम एलिमेंट्स लेंगे सेट ऑफ रियल नंबर में से तो हमारे पास देन इसका ऑर्डर चेंज करने से भी हमारे पास आंसर के ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा। एक पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करे, देन उसको ए के साथ आंसर को मल्टीप्लाई कर दे, या ए और बी को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आए उसको सी के साथ मल्टीप्लाई कर दें। दोनों सूरतों में आपके पास लेफ्ट और राइट साइड का आंसर सेम आएगा। थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि हमने इसके अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देखनी है सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर, यानी ऐसा एलिमेंट जिसको किसी भी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें और वो जो नंबर है वो अनचेंज हो। तो हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर 1 जो है वो मौजूद है, जो कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी। 1 को आप किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर अनचेंज रहेगा। नाउ अब फोर्थ प्रॉपर्टी है कि हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो सेट ऑफ रियल नंबर में सिर्फ एक 0 ऐसा है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करना, और इसको हमने ऑलरेडी निकाल भी देना है। तो इसलिए सेट ऑफ रियल नंबर में से अगर हम 0 निकाल दें तो बाकी तमाम एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, हैज इनवर्स फॉर एवरी एलिमेंट। आप अगर कोई भी लेट्स सपोज हम यहाँ पे एक नंबर ले आए ए फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर -0, देन इसी सेट रियल नंबर में हमारे पास 1/a भी मौजूद होगा। जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो a टाइम्स 1/a विल बी इक्वल टू 1, जो कि हमारे पास मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है। इसी तरह जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है एक्सक्लूडिंग 0, वो हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड करता है, होल्ड्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आल्सो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं दो रियल नंबर लेता हूँ, 2/7 और 5/2। तो पहले आप 2/7 को रख के बाद में 5/2 को मल्टीप्लाई कर लें, या 5/2 को पहले रख के देन 2/7 रख लें। दोनों सूरतों में इसका आंसर 5/7 ही आएगा। तो ये तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल दो एलिमेंट्स हैं। कोई भी आप दो रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 0 ले लें
वो अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ को भी होल्ड करते हैं, क्योंकि एक्सक्लूडिंग जीरो बाकी तमाम एलिमेंट्स ने अबिलियन ग्रुप होने की प्रॉपर्टीज पूरी कर दी हैं, इसलिए set of real number excluding zero under the operation of multiplication is an abelian group. लास्ट हमने इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करवाना है, यानी आपके पास अगर कोई भी तीन एलिमेंट्स हों सेट ऑफ रियल नंबर में से और ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, हमारे पास ये प्रॉपर्टी होगी कि अगर दो एलिमेंट्स को ऐड करके देन उसको थर्ड से मल्टीप्लाई करें, या एक एलिमेंट को दोनों से मल्टीप्लाई करके देन उनको आंसर्स को ऐड कर लें, दोनों सूरतों में आंसर हमारे पास सेम आएगा। तो जस्ट फॉर एग्जांपल हम तीन एलिमेंट्स ले लेते हैं सेट ऑफ रियल नंबर में से 2, 3 एंड 5 बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। तो पहले हम 5 और 3 को ऐड करके 5 और 3 को अगर हम ऐड कर लें देन उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास आंसर विल बी इक्वल टू 16। इसी तरह राइट साइड पे अगर हम 2 को 3 से एंड 2 को 5 से मल्टीप्लाई करके देन ऐड कर लें तब भी आंसर क्या आएगा, 16 ही आएगा। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स फॉर ऑल द एलिमेंट्स हमारे पास हो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स ने फील्ड होने की तमाम प्रॉपर्टीज को फिल कर दिया, हेंस जो हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स है अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन मेक्स अ फील्ड। Our next topic is vector space. So vector space is basically a field whose elements are numbers that has only magnitude, so we call them scalars. And we have another set V whose elements are vectors, means they have direction and magnitude both. Then हम set V को वेक्टर स्पेस कहेंगे ओवर द फील्ड F और इसको डिनोट करेंगे हम V ऑफ F से, अगर सेट V और सेट F जो है ये दोनों सर्टन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेंगे। सबसे पहले वेक्टर्स का जो सेट है उसकी इंटरनल कंपोजिशन ये होगी कि वो अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन मिलके एक अबिलियन ग्रुप बनाएंगे। अबिलियन ग्रुप के लिए 5 प्रॉपर्टीज हैं, क्लोजनेस, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट एंड कम्यूटेटिव लॉ। तो अगर जो वेक्टर का सेट है वो उसने अगर ये 5 प्रॉपर्टीज पूरी कर दी तो वो अबिलियन ग्रुप बन जाएगा। देन हमारे पास वेक्टर सेट की एक्सटर्नल कंपोजिशन है विद द एलिमेंट्स ऑफ फील्ड, कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी फील्ड के एलिमेंट्स को और वेक्टर्स के एलिमेंट को, और जो आंसर आता है वो हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर्स में आता है। और इसी तरह इनकी आपस में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है कि हम जो है फील्ड के एलिमेंट्स को वेक्टर्स के एलिमेंट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और इसी तरह जो वेक्टर्स हैं उनको भी फील्ड्स के एलिमेंट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। और इसी तरह जो फील्ड के एलिमेंट्स हैं उनको वेक्टर के एलिमेंट के ऊपर अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी एसोसिएट किया जा सकता है। और इसी तरह हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम फील्ड की आइडेंटिटी को अगर हम वेक्टर के किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो उसके अंदर कोई चेंज ना आए। अगर हमारे पास फील्ड और वेक्टर के सेट ने इन तमाम प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर दिया देन जो हमारे पास वेक्टर का सेट है उसको हम कहेंगे कि वो वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F, और उसको डिनोट किया जाएगा V और F से।